वेलकम टू गाइड फॉर मैथ्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स एंड द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इज़ प्रोबेबिलिटी। और ये हमारा क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है। सबसे इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, बट पढ़ाने वाले के पर्सपेक्टिव से ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये चैप्टर आपको समझा पाऊँ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी का डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। रोज़ अगर हम बात भी करते हैं कॉमनली किसी अपने फ्रेंड से या किसी से भी, तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो रहा है। तो मैं स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ। प्रोबेबली इट मे रेन टुडे। आज पानी गिर सकता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा है प्रोबेबली, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है ही मे पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। अगेन यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज़ करा पॉसिबली। अगर एक और जो थर्ड सेंटेंस है वो पढ़िए। वैसे अपन लोग जीत नहीं रहे हैं बहुत टाइम से, बट चांसेस हमेशा होते हैं, तो चैप्टर सेंटेंस पढ़ते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। एक यहाँ पे वर्ड आया चांसेस, और ही इज़ प्रॉब्ली राइट। ये तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। मतलब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज़ अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। मेरी राइटिंग इतनी ख़राब क्यों होगी, मैं लिखता हूँ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने स्टेटमेंट लिखे सब में कंफर्म नहीं कि ये होगा, ये अनसर्टन है, मतलब कंफर्म नहीं है हमारे पास। तो इंडिया क्रिकेट टीम हैज़ अ गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। चांसेस है बट ये कंफर्म नहीं कि हम जीत ही जाएंगे। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि अनसर्टन होते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिखी है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। ओके, कैसे समझेंगे? सपोज हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब वेल डिफाइंड आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइन को टॉस करा, वो एक्सपेरिमेंट है, और आउटकम्स क्या है? हेड और टेल। तो ऑपरेशन हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? टॉसिंग अ कॉइन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। और आउटकम्स हमारे होंगे हेड और टेल्स। अब कोई ये मत बोल देना सर कि हेड ही आएगा, शोले वाला कॉइन है हमारे पास। वो ऐसा मूवी में होता है, या फिर आपने आपके कॉइन्स के ऑपोजिट साइड को चिपका दिया, सेम साइड को चिपका दिया, तो शायद आपके पास शोले वाला कॉइन आ जाए। अब एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला है डिटर्मिनिस्टिक, जहाँ पे हर अगर सेम कंडीशन में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा। कैसे? अगर आपने 10th में ना आप लोग, तो आपने फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। लॉज ऑफ ये पढ़ा होगा आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन पढ़ी है। अगर आप u a और t की वैल्यू हमेशा बार बार सेम रखेंगे तो v की वैल्यू भी सेम आएगी, मतलब हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। वो होगा डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम क्या होगा? लाइक मैंने कॉइन को टॉस किया तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, हमें कन्फर्म नहीं क्या आएगा। डेट्स व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक में वैल्यूज़ अगर कंडीशन सेम रहती है तो वैल्यू सेम आएगी। ये हमने सीखा। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ, या एग्जाम्पल लेता हूँ और उसे समझते हैं हम लोग, या यहीं पे ले लेते हैं। वेयर इसमें ओके, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, पहले मैं यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद उस फॉर्मूले को हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना, यहाँ पे पी हमारा है प्रोबेबिलिटी, ई हमारा है इवेंट। नाउ जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और एक डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये इवेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। ओके, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कॉइन है और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, एक कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमारे पास ये। और हमसे पूछा गया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछिए। तो टोटल हमारे पास 2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पूछा गया क्या हेड का, हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है, तो 1/2। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे हम लेते हैं 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन में टोटल हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल, एक में हेड, दोनों में टेल, दोनों में हेड। और पूछा गया है कि एटलीस्ट नहीं लेते, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। हम देखते हैं कि एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस वाले में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब 3 बार हमारा हेड आएगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन के निकालेंगे और टोटल हो गया हमारे 4 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को एक साथ टॉस करा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमने ऐसे निकाला। नाउ ये हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, पी ई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। ये क्या है सर, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी टेल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये हमने कराया यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालते हैं। हमारे पास सैम्पल स्पेस में क्या क्या था, हेड और टेल था, मतलब डिनोमिनेटर में 2 था। टेल कितनी बार आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टेल एक ही बार आ रहा है, तो 1/2 ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आई हमारी, 1/2। तो सर इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हमें दिया है हेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस, ये हो गया इधर 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2। ये हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, निकल गई हमारे। हमने एक का कॉम्प्लीमेंट करा, हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा है। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के क्या चांसेस है, टेल आने के चांसेस क्या है, और सर कॉइन खड़े होने के चांसेस क्या, आपको ये मत पूछ लेना, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम सैंड में पेपर कॉइन को टॉस नहीं कर रहे, हम रूम में कर रहे हैं या ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे कॉइन खड़ा नहीं हो सकता। ओके, नाउ हम करते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन करते हैं इस पर।